एक और खबर है, पाकिस्तान से ही ताल्लुक रखती है। अमेरिका में बेइज्जत हो गए शाहबाज और मुनीर। हुआ क्या, मैं आपको बताऊं। दरअसल ये तस्वीर है, शाहबाज शरीफ लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे ट्रंप से मुलाकात हो, तो मुलाकात हो गई, लेकिन शाहबाज अकेले नहीं गए। हर जगह सोचिए आर्मी चीफ को साथ लेकर जाते हैं, इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि असली पाकिस्तान तो आर्मी चीफ मुनीर ही चला रहे हैं। शाहबाज शरीफ इसलिए हर जगह उन्हें अपने साथ लेकर पहुंचते हैं। अगली तस्वीर देखिए, उसके बाद दोनों मुल्कों के बीच बातचीत हुई। ट्रंप और शाहबाज शरीफ आमने सामने थे, लेकिन मुनीर भी सोफे में एक तरफ बैठे थे। लेकिन बड़ी बात यह, और जिस पर जग हंसाई हो रही है, वो ये कि शाहबाज शरीफ और मुनीर को लंबे वक्त तक दोनों का इंतजार करना पड़ा। देखिए कैसे ट्रंप का इंतजार करते रहे। ट्रंप बिजी थे। कल देर रात ट्रंप से शाहबाज और मुनीर की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के लिए रात 2 बजे दोनों व्हाइट हाउस पहुंचे। शाहबाज मुनीर पहले से मीटिंग के लिए तय समय पर पहुंच गए, लेकिन व्हाइट हाउस में ट्रंप आधिकारिक कामों में व्यस्त थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते रहे, इसलिए मुनीर शाहबाज को 30 मिनट तक बाहर इंतजार करना पड़ा। काफी इंतजार के बाद ट्रंप से मुनीर शाहबाज की मुलाकात हुई और इसके बाद व्हाइट हाउस के एक बंद कमरे में बैठक की गई। इस मीटिंग की कोई तस्वीर और वीडियो भी अमेरिका ने जारी नहीं किया। अमूमन जब राष्ट्रपति ट्रंप किसी विदेशी नेता से मुलाकात करते हैं तो व्हाइट हाउस की तरफ से आधिकारिक तस्वीरें जारी की जाती हैं। इसका मकसद सार्वजनिक दस्तावेज और मीडिया कवरेज होता है। हालांकि पाकिस्तान के मामले में ऐसी तस्वीर भी जारी नहीं हुई। पाकिस्तान की तरफ से जरूरी कुछ वीडियो सार्वजनिक किए गए, जिनमें ट्रंप के साथ मुनीर और शाहबाज बैठे नजर आ रहे हैं। पाक पीएम के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति की 6 साल बाद यह मुलाकात हुई थी। आइए आपको सुनवाऊं इस मुलाकात के बाद ट्रंप क्या कह रहे हैं। असीम मुनीर आर्मी चीफ को वो महान कह रहे हैं, वो आर्मी चीफ मुनीर जिसे पेंटागन के अधिकारी ओसामा बिन लादेन की संज्ञा देते हैं। सुनिए। यहाँ महान नेता आ रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल आ रहे हैं। दोनों ही बहुत महान व्यक्ति हैं। दरअसल हो सकता है कि वो पहले से ही यहाँ मौजूद हो, लेकिन मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे उनसे मिलने के लिए देर हो रही है। अब आपको बताता हूं, ट्रंप ने एक और टैरिफ बम फोड़ दिया है। ट्रंप ने अब दवाओं पर टैरिफ बम फोड़ा है। जो दवाएं अमेरिका जाती हैं उन पर 100% टैरिफ लगा दिया है। इसके लिए ट्रंप ने बाकायदा ट्वीट किया। अगली तस्वीर दिखाऊं, एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें लिखा 100% टैरिफ फार्मा कंपनियों पर लगेगा, लेकिन इससे भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसे और क्यों, आइए मैं आपको बताता हूं। कपड़े, ज्वेलरी जैसे सामानों के बाद अब ट्रंप ने दवाओं पर टैरिफ लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रांडेड दवाओं पर 100% टैरिफ का ऐलान किया है। ब्रांडेड दवाओं पर यह टैरिफ 1 अक्टूबर यानी 4 दिन बाद से लागू होगा। जो कंपनियां अमेरिका में प्लांट लगा रही हैं उन्हें ट्रंप ने अभी छूट दी है। माना जा रहा है कि ट्रंप का यह कदम मेक इन अमेरिका नीति का हिस्सा है। हालांकि भारत पर इस टैरिफ के ज्यादा असर की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि भारत अमेरिका को जेनरिक और ब्रांडेड दवाओं की सप्लाई करता है और इस पूरी सप्लाई में ब्रांडेड दवाओं की हिस्सेदारी काफी कम होती है। पिछले साल भारत ने करीब 77,000 करोड़ की दवाइयां निर्यात की थी। यह कुल दवा निर्यात का 31% था। हालांकि इसमें ब्रांडेड दवाएं बहुत कम थी। अमेरिका में भारत की बनी जेनरिक दवाओं की डिमांड सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में डॉक्टर हर 10 में से 4 दवा भारतीय लिखता है। माना जा रहा है ब्रांडेड दवाओं पर टैरिफ का भारत पर ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन ट्रंप ने जैसे टैरिफ लगाया है उससे जेनरिक दवाओं पर भी टैरिफ की आशंका है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एसोचैम के महासचिव। हमारे 31% जो आप बात कर रहे हैं उसमें अबाउट 50% जेनेरिक्स हैं। तो आप देखिए, मतलब जो बाकी 50% हैं, हाँ उन कंपनियों को फ़र्क होगा। बट मेरा ये भी मानना है कि वो कंपनियां पहले से ही अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर रही हैं यूएस में। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा इम्पैक्ट हो, बट उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होगा। उसके लिए दूसरे मार्केट फाइंड करना, हम लोग ने इतने FTA साइन करे हैं। एफ्टा का भी 1 अक्टूबर से हो जाएगा। UAE ऑस्ट्रेलिया चल रहा है, न्यूजीलैंड की बात हो रही है, यूरोप की हो रही है। तो इससे ये आई वुड से ऑफसेट हो जाएगा मीडियम टर्म में। तो अब आपको बताऊं, MiG-21 रिटायर हो गया है, ये उसकी तस्वीर है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, रिटायर होने से पहले MiG-21 ने आसमान में कलाबाजियां की हैं।
उसके बाद देखिए जब MiG-21 लैंड हुआ तो उसे इस तरह से वाटर कैनन से सलामी दी गई। अब देखिए MiG-21 भारतीय वायुसेना से साल 1963 में जुड़ा था, उसके बाद वो जंग हुई उसमें भी शामिल रहा। MiG-21 ने बहुत अहम भूमिका निभाई। कहा यह जाता है 1971 के युद्ध में भी MiG-21 था। इसी युद्ध के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुए। 99 में करगिल युद्ध में भी पाकिस्तानी सेना ऊंचाई पर थी और MiG-21 ने दुर्गम पहाड़ियों पर दुश्मन के ठिकानों को नष्ट किया। जब 2019 में आतंकियों ने पुलवामा पर अटैक किया तो उसके 10 दिन बाद एयरफोर्स ने बालाकोट स्ट्राइक की। इसी में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन ने MiG-21 की कमान संभाली और पाकिस्तान के F-16 को नष्ट कर दिया था। इसके साथ ऑपरेशन सिंदूर में भी MiG-21 एक्शन में दिखा। अब MiG-21 रिटायर हो गया है और उसके सारे पार्ट्स भी अलग हो जाएंगे। जो पार्ट्स इस्तेमाल के लिए ठीक होंगे उन्हें निकाल लिया जाएगा। साथ ही विमान के हिस्से इंजीनियरिंग कॉलेज को दिए जा सकते हैं। एयरफोर्स ट्रेनिंग के लिए भी इसे भेजा जा सकता है। MiG-21 को आर्मी म्यूजियम या वॉर मेमोरियल में रखा जाएगा। कई MiG-21 विमानों को म्यूजियम के लिए फिट किया गया है। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन म्यूजियम में भी MiG-21 होगा। साथ ही प्रयागराज, बेंगलुरु, कोलकाता में भी इसको रखा गया है।